जो बात समझ में आती है उस वीडियो को सुनने के बाद वह यह है कि अरे काम नहीं किया, काम नहीं किया, काम नहीं किया। ठीक है, तो काम नहीं किया, काम नहीं किया, तो उसके लिए लोकतंत्र में रास्ता है कि अगर कोई काम ना करे तो आप उसको फिर दोबारा वोट ना करें। नहीं, ये रास्ता तो नहीं है कि अगर कोई काम नहीं करता है तो आप उस पर जो है सो पत्थर चलाइए, ईंट चलाइए, उसकी गाड़ी को ये कर दीजिए, चकनाचूर कर दीजिए, उसको गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दीजिए, हाथ पैर तोड़ दीजिए। तो अनिल कुमार के साथ यही चीजें हुई है ना। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो भी संलिप्त है, जो भी आरोपी है, ऐसे 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके भी इनकी हड्डियों में चोट है। आपको कई जगह कई और इनके जो कार्यकर्ता हैं, अनिल कुमार के जो समर्थक हैं, वो घायल हुए हैं। इनका जो रिपोर्ट है, जो खबर आई है कि इनके हाथ भी टूट गए हैं अनिल कुमार के, तो जख्मी हैं। कई लोग जो है गंभीर रूप से जख्मी हो गए उसमें। तो ये है, सबका इलाज चल रहा, सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब जरा हम क्या आपको कहना चाह रहे हैं और क्या फीडबैक है, क्या लोगों में, मगध के लोगों में क्या बातचीत इन सब चीजों पे हो रही है, टेकारी की जो घटना है वो क्या इस असर करने वाला है। देखिए, संयोग है कि मैं भी मगध क्षेत्र में ही हूँ और कल मैं एक यादव बहुल गांव और अच्छा गांव, समृद्ध गांव, किसान परिवार भी, पढ़े लिखे लोग भी, हर तरह के युवा, बुजुर्ग, महिला, तमाम लोगों से हमने बात की है और कैमरे पर बात है। और बहुत जल्द हम उसको अब न्यूज़ हार्ट जो चैनल है, जो न्यूज़ हार्ट का जो फेसबुक पेज है, सब जगह आप उसको देखेंगे। लेकिन जो फील है वहां, जब मैंने यादव समाज के वोटरों से, यादव समाज के युवाओं से, महिलाओं से जो हमने बातचीत की, उसमें जो बात समझ में आई तो हमने सवाल किया है और एकदम बेहिचक मेरा सवाल है यादव समाज के वोटरों से। और हमने सवाल किया कि आप बताइए कि किसको वोट कर रहा है, कौन अच्छा है, नीतीश कुमार ने क्या किया, लालू प्रसाद ने क्या किया, राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने क्या किया, ये सवाल है हमारे। और तेजस्वी के सपनों में कितना दम है, कितनी उम्मीद है, सारे सवालों का जवाब है उसमें से। जबकि हम वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे उस वीडियो को, और तो उसको आप देखेंगे तो उसमें एक खास बात मुझे लगी, जो नई पीढ़ी के युवा हैं, वाकई में वहां मुझे यह बताया गया कि यादव समाज अब बदल रहा है। कैमरे पे यादव समाज के लोग कह रहे हैं कि पहली वाली स्थिति नहीं है, यादव समाज के जो लोग हैं वो बदल चुके हैं। तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने इसको क्रॉस भी किया है उस वीडियो में। मैंने सवाल किया कि ये आप क्या कह रहे हैं, बोले हाँ, अब हम लोग भी पढ़ने लिखने लगे हैं, ये करने लगे हैं। अब देखिए पूरे गांव के युवा है क्या कह रहे हैं। तो कहा कि ना, हम कहे कि भाई एनडीए के जो तमाम नेता हैं वह कहते हैं कि जब यादवों की सरकार बनती है बिहार में तो ये लोग जो है लाठी से बात करने लगते हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको सताने लगते हैं, गोली, छर्रे और कट्टे की बात करने लगते हैं। और हमने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले दिन यही कह रहे थे बिहार में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, हम लोग अब बदल गए हैं, हम लोग जो है अब सबका दर्द जो है लेकर चलेंगे दिल्ली में, किसी को कुछ नहीं कहेंगे, बस केवल तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, इसके बाद कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। हम लोग एकदम बदल गए हैं, कुछ नहीं करेगा, सब यादव अब बदल गया है। हम इसलिए इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि जो टेकारी की घटना है वो इस बात को झुठलाती है। मगध के एक यादव बहुल गांव की जो बात है वो हमने आपको बताई है, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद, ये ठीक 1:30-2 बजे की बात है जब हम बात कर रहे थे कैमरे पर, और इधर से शाम की खबर आ जाती है 2-3 घंटे के बाद कि हम के प्रदेश अध्यक्ष टेकारी से एनडीए के प्रत्याशी पर जानलेवा हमला हो गया है, गंभीर रूप से लोग घायल हैं, कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हालांकि हमने बता ही दिया है कि पुलिस ने कार्रवाई भी की है।
तो अब समझिए, एक तरफ ऐसे भी यादव गांव है, यादव बहुल गांव है, यादव बहुल गोचर गांव है। एक तरफ जो है जिस गांव में यह घटना हुई है उसमें कहा जा रहा है कि एक समुदाय विशेष, एक जाति विशेष के लोग थे, समुदाय में जाति विशेष के लोग थे, उन्हीं का ये गांव था और पहले से प्लानिंग थी कि अगर एनडीए के प्रत्याशी आए तो उनको बेइज्जत करना है। लेकिन बेइज्जत इस कदर करना है, ये शायद अनिल कुमार को भी इस बात का एहसास नहीं रहा होगा, एनडीए के दलों को इस बात का एहसास नहीं रहा होगा, जितना मांझी को भी नहीं इस बात की जानकारी होगी, संतोष सुमन भी इस बात को नहीं समझ पाए होंगे कि इस तरह जो है करेंगे लोग, क्योंकि सवाल होते हैं, वोटिंग की जाती है, विरोध में नारे लगाए जाते हैं, समर्थन में नारे लगाए जाते हैं, लेकिन इस तरह से हमला किया जाएगा। तो अब कहने का मतलब ये है, हम इस बात को समझना चाह रहे थे और आपको भी समझाना चाह रहे थे समझकर कि क्या यादव जो हैं, यादव समाज, वो वाकई में बदल गए हैं या जो भी हो जाए बदलने वाले नहीं है, ये सवाल है मेरा। और बहुत जल्द हम उस वीडियो को अपलोड करेंगे आप न्यूज हार्ट के चैनल पर, और साथ ही जो फेसबुक पेज है न्यूज हार्ट का, उस पर आपको देखने को मिलेगा ही। तो अब कैसे विश्वास करें लोग? नहीं, एक तरफ लोग ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ हमला हो रहा है ईंट पत्थर से, तो ये बात तो है ना, ये सवाल तो है ना। चलिए तो दूसरी खबरों की तरफ चलते हैं, क्योंकि वक्त कम है, खुद हम लेट से जुड़े हैं आप लोगों से। अब इन पे कार्रवाई हुई है। किन पे भाई? बहुत बोलक्कर समझते हैं ना, खूब बोलने वाला है, उन पे कार्रवाई हुई है। फतेह बहादुर सिंह है, फतेह बहादुर सिंह है, उन पर कार्रवाई की है। अच्छा, पिछले दिन आरजेडी ने, हाँ पिछले दिन आरजेडी ने, ना साइड करिए ना हो जाएगा। क्या चल रहा? पिछले दिन जो है आरजेडी ने, पिछले दिन आरजेडी ने 27 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया था, और जिसमें रितु जायसवाल भी बागी हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं विधानसभा का, वो भी शामिल थी। अब और 10 नेताओं पर आपको आरजेडी ने कार्रवाई की है, तेजस्वी ने कार्रवाई की है, जिसमें आपको फतेह बहादुर सिंह भी शामिल हैं। इनको पार्टी से निकाल दिया गया है, और इन 10 नेताओं में एक सिटिंग विधायक है, 2 पूर्व विधायक हैं, एक महिला नेता इसमें शामिल है, और 27 नेताओं पे पहले ही आरजेडी ने कार्रवाई कर दी थी। और जो फतेह बहादुर है, ये फतेह बहादुर ही है, इनका अपना अलग रंग है, अपना मिजाज है, और इन्होंने ही कहा था कि ब्राह्मणों को देश से निकाल देना चाहिए। ये कहा था कि ब्राह्मणों को भारत से भगा देना चाहिए, ये कहा था फतेह बहादुर सिंह ने। और भी कई तरह के, दुर्गा पर इनका था बयान जो बहुत हलचल मचा दिया था, तो इन पर कार्रवाई की गई है आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव ने कार्रवाई की है। तो कहा जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है तेजस्वी यादव की, वो सोची समझी रणनीति के तहत है। फतेह बहादुर की जो पर जो कार्रवाई हुई है, और ये है कि ये दिखाना आपको कि मतलब A to Z वाला जो समीकरण है, जिस बात की रट लगाए रहते थे कौन, तो तेजस्वी यादव, उसमें कि जो फतेह बहादुर ने हिंदू धर्म को लेकर जो बातें कही या ब्राह्मणों को लेकर जो टिप्पणी की थी, तो एक से मैसेज देने की कोशिश। आप इससे पहले यादवों का मिजाज की मैं बात कर रहा था, वो सुन ही लिए आप। अब जो है मैसेज देने की कोशिश है फतेह बहादुर को लेकर कि इन पर कार्रवाई हुई है। तब जानते हैं चंद्रशेखर पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी सवाल उठाए थे रामचरितमानस पर, तुलसीदास को लेकर। तो आखिर जब फतेह बहादुर सिंह पर कार्रवाई हुई, जो माँ दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, जिसने महिषासुर
की स्तुति की थी और दुर्गा को अलग तरीके से, माँ दुर्गा के रूप को अलग तरीके से चरितार्थ किया था, वर्णन किया था, तो उन पर अगर कार्रवाई हो सकती है तो आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? प्रोफेसर चंद्रशेखर पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? अब देखना है कि उन पर कार्रवाई होती है कि नहीं। फतेह बहादुर को ही बलि का बकरा क्यों बनाया तेजस्वी यादव ने? चलिए, बनाया तो बनाया, ठीक है, बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन चंद्रशेखर पर भी कार्रवाई की जरूरत है। ऐसे तमाम, अगर ये काम तेजस्वी कर रहे हैं, अगर और इसमें वाकई में A to Z खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है तेजस्वी यादव की। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर पर भी आप कार्रवाई कीजिए, सिर्फ फतेह बहादुर सिंह पर कार्रवाई करने से बात नहीं बनेगी। और हाँ, 6 साल तक अगर ये चुनाव जीत भी जाते हैं तो आप इनको पार्टी में शामिल नहीं कराइएगा। ऐसा नहीं कि ये चुनाव जीत जाते हैं और बरगला कर आप दूसरी तरफ से वोट ले लेते हैं, इसकी कोशिश आपकी जारी है, और फिर इनको पार्टी में आप शामिल कर लेते हैं, क्षमा दान दे देते हैं, तो ये छलावा होगा बिहार के साथ। और जिनको इन्होंने भला और बुरा कहा है, ऐसे समाज के साथ भी ये छलावा होगा तेजस्वी जी। तो मुझे लगता है कि ये जो कार्रवाई है वो अच्छी कार्रवाई है, लेकिन चंद्रशेखर जी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने भी रामचरितमानस पर सवाल उठाए थे और चौपाई पर सवाल उठाए थे, अपने तरीके से उसकी व्याख्या की थी। किसने? तो प्रोफेसर चंद्रशेखर ने। चलिए, आज बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, आज बिहार में JP नड्डा भी हैं, आज बिहार में और अमित शाह भी हैं। अलग अलग जगहों पे इन लोगों की जनसभाएं हैं। तो फिलहाल छोटा कार्यक्रम मुझे करना था, इसीलिए हम अपने इस कार्यक्रम को खबरें विद न्यूज हार्ट को यहीं पर विराम देते हैं। ऐसे ही आप न्यूज हार्ट के साथ बने रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कीजिए, किसको? तो न्यूज हार्ट को। फेसबुक पर आप न्यूज हार्ट के पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।